Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Today we start exercise 1.3 of chapter first number system class 9th. Before starting questions of exercise, let us know about real numbers and their decimal expansion. Clear? जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा रियल नंबर. रियल नंबर में हमारे दो तरह के नंबर होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए. जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो हमारा रिमाइंडर जो है एक पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं. जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5. क्लियर? तो हमें पता है कि 2/5 जब हम इसको 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.4. तो ये जो नंबर है ये हमारा एक पॉइंट के बाद कट गया, क्योंकि जब हमने 2 से इसको 5 से 2 को डिवाइड किया तो ज़ीरो लिया हमने पॉइंट. तो यहाँ पर 5 4 = 20 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो. क्लियर? तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हमारा जो नंबर है वो एक पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए हमारा रिमाइंडर. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 7/8. क्लियर? जब 7/8 को हम करेंगे, 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर हमने ज़ीरो ले लिया तो ये जाएगा 8 7 = 8 8 = 64. तो यहाँ पर हमारा 6 बच गया, ज़ीरो. अब जाएगा 8 7 = 56, 4 0, 8 5 = 40. क्लियर? तो एक डेसिमल पॉइंट के बाद जब रिमाइंडर हमारा कहीं पे ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट. टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो. क्लियर? तो दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होते, जैसे 0.243 7 6 5 8 4 और इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं. मतलब इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ रिपीटिंग एंड सेकंड इज़ नॉन रिपीटिंग. क्लियर? सो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता और जो एक डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, वो चलते जा रहे हैं. तो उसमें हमारे दो होते हैं, एक तो रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग. क्लियर? तो जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल रिपीटिंग के अंदर क्या आता है, जैसे हमारा किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा आंसर आ रहा है 0.31 31 31 एंड सो ऑन. क्लियर? तो जो 3131 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.3 बार. क्लियर? तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब हमारा जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ रहा, बट जो आंसर है वो रिपीट हो रहा है, 3131 रिपीट हो रहा है. क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर किस तरह के हुए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. क्लियर? बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं जैसे 0.234 0 2 3 4 00 इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं. क्लियर? यहाँ पर क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहे. देखो यहाँ पर एक ज़ीरो आया है, यहाँ पर 2 ज़ीरो आए हैं, आगे लिखेंगे तो 2 3 4 3 ज़ीरो आ जाएंगे. क्लियर? तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 0 1
0.1 क्लियर। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये क्या है, ना ही तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर। तो ये नंबर किस तरह के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये जिसमें जो रिपीट हो रहा है हम बार लगाते हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर, उसमें हमारा एक तो आता है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। क्लियर। क्या है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5, तो ये जो है हमारा आ गया 0.4, मतलब एक पॉइंट पर हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। देखो ये रैशनल नंबर तो है, 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग भी। क्लियर। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 0.313131, ठीक है। जैसे हम रैशनल नंबर एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमने लिया 10/3, 10/3, 10 को 3 से हमने डिवाइड किया, तो देखो 10/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब 10 को 3 से हमने डिवाइड करा है तो यहाँ पर आएगा 3 3 इज़ 9, 1, तो हमने 0 लिया तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब 3 3 इज़ 9, फिर यहाँ पर आ गया हमारा 1, फिर अगेन हमने 0 लिया, 3 3 इज़ 9, ये देखो 1, ये हमारा रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। हम चाहे कितने भी स्टेप कर लें, ये एवरी स्टेप के बाद हमारा जो है 1 रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं आ रहा। तो ये क्या है, 3.333, ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है 3, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.3 बार। ये 3, इस 3 के ऊपर ही बार लगेगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 ही रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो रैशनल नंबर में हमारे टर्मिनेटिंग नंबर भी आते हैं, और रैशनल नंबर में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये वाले नंबर आते हैं। सो इनको करते हैं एक बार। सो इर्रेशनल में क्या आता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ कोई नंबर, जैसे मैंने ले लिया कि 0.24836257 इस तरीके से ये नंबर जो है एंड नहीं हो रहा है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिस नंबर का आंसर आ रहा है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड नहीं हो रहा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, एंड रिपीट भी नहीं हो रहा। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया कि 1/7। अब जब आप इसको, कोई भी बड़ा नंबर भी हो सकता है इसकी जगह पे, कोई भी रैशनल नंबर, जब हम इस नंबर को जो है डिवाइड करेंगे 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर है 0 पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो जो हमारा डिवीज़र है 7, ठीक है। इस जितने नंबर हैं, जैसे 7 है तो 7 से कम डिजिट का आएगा, मतलब 7 से कम वो 6 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है, वो 5 भी, 4 3 2 1। क्लियर। तो जो हमारा पॉइंट के बाद जब हमारा नंबर आंसर है वो इससे कम डिजिट का आएगा, जो हमारा डिवीज़र है उससे। क्लियर।
ये क्लियर हो गया। ये मैंने इसलिए बताया है, जब मान लीजिए आपके पेपर में या आपको कोई क्वेश्चन है, आपको डिवाइड कर रहे हैं आप किसी नंबर से, तो आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी, तो आपको ये याद रहे कि जो मेरा जो डिवीज़र है पॉइंट के बाद उससे कम जो नंबर है, उस पॉइंट के बाद उतने ही नंबर मेरे आने चाहिए, उससे कम आना चाहिए आंसर में। क्लियर? तो ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, ये हमें ध्यान रहे, याद रहे। क्लियर? सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट, अगर कोई नेगेटिव हमारा इर्रेशनल नंबर है, जैसे हमें पता है कि हमारा √2 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, जो रूट की वैल्यू होती है √3, √5, 7, 11, 17 जो है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। अगर ये नेगेटिव है तो भी ये इर्रेशनल ही होंगे। क्लियर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इर्रेशनल नंबर है, ये बोथ जो है हमारे इर्रेशनल नंबर ही होंगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे हमने मान लिया 2 और हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का सम, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो ये नंबर बनेगा ये आपका इर्रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो नंबर बनेगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कोई भी जो हमारा नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर जो होगा, जीरो को छोड़ के, जैसे मैंने कर दिया, सपोज यही मान लिया 2 हमारा एक रैशनल नंबर है और इसको हम √2 एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनल नंबर को जब इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का 2√2, तो जो ये नया नंबर आया है ये हमारा इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें काम आएंगे इसी एक्सरसाइज में। क्लियर? सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल। क्लियर? एंड जो फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सम, किसी भी दो इर्रेशनल नंबर हैं उनका हम सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इर्रेशनल लिया है। जैसे हमने लिया था 2 + √2, ये एक इर्रेशनल नंबर बनाया था हमने, यहाँ पे जाना था कि ये इर्रेशनल नंबर है। और एक और नंबर है हमारा 2 - √2। क्लियर? अगर ये दो इर्रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड कर दूँगी या सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर ही आए। देखिए, जब हम इनको सोल्व करेंगे, 2 + √2 + 2 - √2, ब्रैकेट ओपन करने पर ये आया, तो यहाँ पर 2 माइनस में है √2, ये प्लस में है, तो √2 से √2 कट गया, तो आंसर क्या आया? 4। ये 4 हमारा इर्रेशनल नहीं है, ये तो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो रैशनल नंबर का एडिशन करने पर या प्रोडक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल ही आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सो आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।